चलिए, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? हिंदी व्याकरण नहीं आता कैसे नहीं? देखिए, आपका जब सिलेबस में लगा हुआ है तो आएगा। अब आया अभी तक बहुत कम बार है। जैसे देखिए, अब ये आपका आया है कहाँ? एमपी में। एमपी में एसआई का परीक्षा हो रहा था 2019 में। तो वहाँ क्वेश्चन है, हम 4 क्वेश्चन निकाल करके लाए हुए हैं। अभी वो बताया नहीं गया है, क्योंकि आपका अगर 10 क्वेश्चन दे रहा है तो 10 क्वेश्चन में अलग अलग से देगा। तो जो आपको टॉपिक बताया गया उसमें कम ही क्वेश्चन मिलेंगे 2 बार में। मैंने किसी में 1 क्वेश्चन दिया, किसी में नहीं भी दिया, कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? 10 क्वेश्चन देना है। टॉपिक आपका कितना लगा हुआ है? कमिंग 17-18 टॉपिक लगे हुए हैं। तो उतने टॉपिक में से 10 क्वेश्चन का चुनाव करना है। तो किसी से कमिंग, तो किसी से क्या हो सकता है? नहीं भी दे सकता है, किसी से दे भी सकता है। आप जीएस में ही तैयारी करते हैं तो जितना पढ़ते हैं उतना से आता है? नहीं आता है। कब कहां से पूछेगा कोई नहीं जानता है। तो जब आपके सिलेबस में लगा दिया गया है तो सिलेबस को पढ़ना है। और सिलेबस के बाद, पढ़ने के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सब कुछ क्या हो जाएगा, याद ही हो जाएगा। ठीक है, वो अपने आप भी जो है कई सारी चीजें कंसाइज हो जाती हैं। तो कोई उसमें जरूरत नहीं है। और जो चीजें आपको कठिन लगता है एक आध क्वेश्चन के चलते, तो उसको छोड़ भी सकते हैं। वैसे ज्यादातर ये देखा गया है जितने भी एंट्रेंस वगैरह हैं तो उसमें आपको वाक्य शुद्ध करने वाला ज्यादा आते हैं। जो आपका पर्यायवाची वगैरह हैं वो ज्यादा आते हैं। लेकिन आते हैं क्वेश्चन। जैसे देखिए, क्वेश्चन क्या आया है, हम इसलिए आपसे लेकर के, चूंकि आपको ये पढ़ा दिया गया, तो वो क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो हम आपको, ठीक है, 2 ही साल का अभी हम निकाल रहे हैं पहले। ठीक है, मैं वही तो बता रहा हूं कि कोई भी चीज पूछ सकता है। सिलेबस है तो आपको, सिलेबस में अगर वो चीज दिया हुआ है तो आपको छोड़ना नहीं है। और बाद बाकी जैसे सब कुछ आप पढ़ते हैं, मैथ में उतना पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन का जवाब दे करके आ जाते हैं। जितना प्रयास कीजिए जितना हो सकता है। दूसरे से आपको compete करना है, तो जितना क्वेश्चन अधिक बना के आएंगे कंपटीशन में, उतना ही अधिक आपके सक्सेस होने की संभावना होगी। तो यहां दूसरे को compete करना है। यहां हर दूसरा व्यक्ति आपका एनिमी है, राइवलरी है। ठीक है, कंपटीशन में ये मान के चलना है। इसलिए बहुत सारे लोग अपने जो उनके तरीके होते हैं, जो अन्य चीजें होते हैं, वो जल्दी बताते नहीं है। लेकिन जिनको सफल होना है तो उनको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप में कई चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, अपना जहां भी रहते हैं आप आपस में मिल करके 4-5 लड़कों का एक ग्रुप बनाइए और उसमें डिस्कशन कीजिए शाम को 1 आध घंटे। उसमें टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि आज ये टॉपिक जो है सबको रीड करके आना है, कल के लिए ये टॉपिक है। और उसमें से जिसको जो याद हुआ है वो पूछेगा, एक दूसरे को याद कराएगा, और ऐसे आप आगे बढ़ेंगे। और पटना उटना में यही जो है प्रक्रियाएं चलती हैं, इसलिए वहां लोग ज्यादा सफल है, वहां के छात्र ज्यादा सफल हैं। ठीक है, कभी कभी देखिएगा तो एक पूरा नीचे दरी बिछा हुआ है, एक रूम है, उसमें 25-30 लड़के बैठे हुए हैं, पूरा ऐसे ग्रुप बना लिए हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा गोला करके बीच में, और सबके पास अपना बुक वगैरह है, और सब एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। टॉपिक डिसाइड होता है, ऐसा नहीं कि कहीं से कोई पूछेगा, तब तो फिर दिक्कत है। फिर बहुत लोगों का उसमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा। और सफलता के लिए आत्मबल, आत्मविश्वास जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ। तो अब इसमें जैसे देखिए दिया है क्वेश्चन, वाहन है, वाहन है डैश दे करके 4 ऑप्शन है। समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, सही है। तो वाहन जो है वह जातिवाचक। जाति में आपको क्या बताया गया? नहीं, जब नाम लेकर किया जाएगा तो वह तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब उससे पूरे जाति समूह का बोध होता है, जैसे शहर का है तो शहर में कहीं, लेकिन अब आगरा शहर पर्सनल का है तब वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो ये चीज है। और समूहवाचक में क्या है कि जहां से एक पूरे समूह का बोध होता है। ठीक है, जैसे ये कक्षा है तो कक्षा से पूरा समूह है कि कक्षा में या वर्ग में, क्लास में कई विद्यार्थी बैठे हुए होंगे।
लेकिन यही अगर हम क्या कहें, स्कूल कहें, तो स्कूल क्या हो जाएगा, या विद्यालय क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। आ समझ में? तो ये भी दिया हुआ है। और दूसरा, शहर शब्द क्या है, अभी बताया गया। तो क्रिया, अब देखिए इसमें क्या कर दिया है, अब संज्ञा हटा दिया, अब इसमें कई सारे ऑप्शन दे दिए। क्या दे दिया, शहर शब्द क्या है, क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, अव्यय है, सर्वनाम है। जातिवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन ऐसे भी दिए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, समझ में आ रहा है? तो यही चीज आपको यहां जो बताया गया है इसको समझना है, और इस पर ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है। तो हम क्वेश्चन जो है प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, जितना समय मिलता है, समय ज्यादा नहीं मिल पाता है, तो समय मिलता है तो उसमें, ठीक है, हम खोजते हैं। तो बीएड के एंट्रेंस का एग्जाम होता है, उसमें हिंदी पूछा जाता है, कहीं भी बीएड का एंट्रेंस होगा, झारखंड में बीएड का एंट्रेंस होगा, तो उसमें भी आपका हिंदी पूछा जाएगा। तो चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, या राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, जितने भी हिंदी भाषी प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़ का हो, तो उसमें ये रहेगा। फिर एसआई का परीक्षा जहां होगा, ठीक है, वहां भी ये पूछा जाएगा। जैसे इसमें से आप अभी वहां के जीडी का तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल का, अब इसी में जब यहाँ का एसआई निकलेगा, कहाँ का, झारखंड का, तो उसमें भी आपको काम आ जाएगा। तो जब आप पूरी तैयारी कर लीजिएगा तो कहीं भी कंपीट करने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। इसलिए आपको ढंग से पढ़ना जरूरी है। और आप समझते हैं कि इसमें समय, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जब निकलता है सीट, उसके बाद वो तैयारी करना शुरू करते हैं। तो सीट वैकेंसी निकलने के बाद, पद का जो है वहां नोटिफिकेशन देने के बाद कितना समय दिया जाता है, 2 से 3 महीना। और उतने सारी चीजें पढ़ना है, कैसे आप कर पाएंगे? उसमें लोग दिन रात केवल इसी चिंता में गुजारता है कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे करें। और जहां भी कोचिंग में जाएगा उसमें जाएगा, सर कैसे होगा, 2 महीना में इतना कैसे कवर होगा, कितना पढ़ाइएगा सर, ये करिएगा। वो बोलेगा कि भाई हम तो 3 ही घंटा पढ़ाएंगे, ठीक है, इसमें जितना कवर हो पाएगा। हम क्या करें, क्रैश कोर्स चलाएंगे, तो क्रैश कोर्स में क्या होगा, ज्यादा क्रैश होने की संभावना रहेगी, क्योंकि वो तेजी से साथ पढ़ाया जाएगा। जितना समझ में आया, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, इतना पैसा जमा कर दीजिए, उसमें आपका पैसा बेकार चला जाता है। वो किसके लिए है क्रैश कोर्स? जो पहले से पढ़े हुए हैं उनको रिवाइज केवल करना है, वो घरों में बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनका ध्यान नहीं लग पा रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का घरों में ध्यान ही नहीं लग पाता है, वो पढ़ने बैठते हैं, मोबाइल खोल लेते हैं, फिर 4 घंटा उसी में समय व्यतीत हो जाता है। आज तो सबसे ज्यादा समय आपका कौन ले ले रहा है, मोबाइल फोन। और इसमें जो मास मीडिया वगैरह है, सोशल मीडिया है, उसमें जाते हैं, इधर से उधर मैसेज करते करते कैसे समय निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो ये चीज आपका जो है ध्यान रखना है। और कोई भी चीजें हैं तो आप जब यहां पढ़िएगा तो ऐसा नहीं है, देखिए संज्ञा है, सर्वनाम है, तो कितना है उसमें, 5 ही है, किससे क्या है, देखिए वैसे ही जनरल चीजें पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से उसको पकड़ लीजिएगा। 5 उसके उदाहरण आपको बता दिए गए हैं, कौन कैसे होता है, किसमें देखना है। अब मेला है, उत्सव पूछा जा रहा है, तो उत्सव में कौन सा संज्ञा होगा, समूहवाचक, ठीक है, उत्सव में समूहवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब उत्सव है तो उसमें समूह है, कहीं आप क्या कोई चीज का आयोजन किए हुए हैं तो उसमें समूह है, समूह है। मेला है, उसमें भी समूह है। लेकिन अब उसमें कहा जाए जतरा मेला या ये मेला, तो वह क्या हो जाएगा, अब जतरा मेला एक जगह नहीं लग रहा है, तो वो भी तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जात्रा मेला तो कई जगह लगता है ना, एक ही जगह लगता है, कई जगह लगता है, तो वह क्या हो गया, जातिवाचक। अब आप कहिए कि हमारे यहाँ का जतरा मेला है, तब वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है, कि रामगढ़ का है, ये हजारीबाग का जतरा मेला है, या गिरिडीह का जतरा मेला है, तब वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। ऐसे पकड़ना है, आसान है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ उदाहरण देते चलेंगे, उससे आप डेली कीजिए, और वैसे करते करते हो जाएगा, कोई भी चीज कठिन नहीं है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम आप समझ चुके हैं, सर्वनाम के 6 भेद समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं किसमें, विशेषण में, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम का जो विशेषता बताता है, ठीक है, वही क्या है,
विशेषण है। तो इसलिए संज्ञा और सर्वनाम के बाद जो महत्वपूर्ण है वह क्या है? विशेषण, जो आपके टॉपिक में लगा हुआ है। तो अगला है आपका विशेषण। क्या? नहीं, वो तो अलग आएगा। नहीं, वो तो क्या लिखा है कि जो आपका एक जो सर्वनाम है, तो सर्वनाम का एक वचन रूप और फिर उसका बहुवचन रूप। तो सर्वनाम के एक वचन रूप में कर्ता में क्या सर्वनाम का एक वचन रूप आएगा, ठीक है। फिर आपका कर्ता के बाद कर्म में क्या आएगा, फिर करण में क्या आएगा, ठीक है, अपादान में क्या आएगा। तो ये आपको उसमें बताया गया है कि कौन से एक वचन के रूप होंगे सर्वनाम के, और कर्ता में ये है तो उसका बहुवचन रूप क्या होगा। लेकिन ये कर्ता और कर्म करण वगैरह जो बताया गया है कारक का, ये ठीक है, कारक है, विभक्ति है, तो ये कारक और विभक्ति अलग होगा। ये तो सर्वनाम की चीजें बताई गई हैं। अब वो कारक आएगा, ठीक है, जब विशेषण वगैरह पढ़ लेंगे, क्रिया वगैरह पढ़ लेंगे, तो फिर कारक पढ़ेंगे। एक एक करके सब आपको पढ़ना है ना। तो कारक जब पढ़िएगा तो उसमें फिर आएगा कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो वो आपका अलग है। यहां पर ऐसे केवल वो किसके लिए बताया गया, ऊपर में आपको बताया गया कि उसका वर्ड का है। एक वचन रूप सर्वनाम का क्या है, उसका बहुवचन क्या है, एक वर्ड का। फिर वैसे ही कई सारे ऐसे सर्वनाम के हैं जिनका एक वचन और बहुवचन रूप पढ़ना है, लेकिन वो आपको पूरा नहीं बताया गया, क्योंकि वो पूरा बताया जाएगा तो आपका बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक दो उदाहरण आपको पीडीएफ में दे दिए जाएंगे उसी तरह के, उतना आपको समझना है, उसी से क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं देते हैं, जनरल चीजें देते हैं। अब जैसे सर्वनाम कितने भेद हैं, अब उसमें कुछ भी दे देगा, जैसे जो, सो, तो जो और सो या जो एक दे दिया, जो कौन सा सर्वनाम है, अब चार ऑप्शन दे दिए नीचे, ठीक है। अब क्या दे दिया, तो कौन कौन सर्वनाम है, तो उसमें निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो संबंधवाचक है, तो बस यही पकड़ना है कि ये है, ये किसका है उदाहरण, बस। तो ऐसे ही करना है, उधर कुछ दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, तो उसका कौन सा सर्वनाम है, तो उसको आपको हिसाब से अनिश्चय। तो बस जैसे अभी बता रहे हैं, बस वैसे क्वेश्चन पूछेगा, या देख ही रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। यह 2019, 20, 21 वगैरह में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होगा। एक बार जब समझ आइएगा तो आसानी से कर लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले समझना और रेगुलर पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए विशेषण। तो विशेषण में क्या है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा और सर्वनाम की क्या विशेषता बता रहा है, तो कहीं भी आप लिखते हैं, किसी भी चीज के बारे में लेख लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में कई सारी विशेषताएं बताते हैं। जैसे गाय के बारे में लेख लिखने के लिए हुआ, ठीक है, तुलसीदास के बारे में लेख लिखने के लिए हुआ, कई सारे आप लेख लिखे होंगे। तो उन रचनाओं के बारे में आप लिखने लगते हैं तो कई सारी बातें उसमें कहते हैं। तो किसी की विशेषता बताना है, जैसे अब एक दिया हुआ सिंपल में कि, ठीक है, राम एक लड़का है, तो इसमें क्या विशेषता बताया जा रहा है, कुछ नहीं है, है विशेषता नहीं है। राम क्या है, एक लड़का है, कोई विशेषता नहीं बताया, लेकिन क्या है, राम एक गरीब लड़का है या अच्छा लड़का है, ठीक है, तो गरीब लड़का है, अच्छा लड़का है, गरीब, राम एक अमीर लड़का है, ठीक है। तो अब यहां पर हम लड़के के साथ क्या क्या लगा दे रहे हैं, गरीब, अमीर, अच्छा, बुरा, ठीक है। राम एक खराब लड़का है, ठीक है, उसकी आदतें गंदी हैं। तो ऐसे करके अगर हम कुछ बनाते हैं तो उसमें अब विशेषता बता रहा है, क्या, लड़का है, लेकिन वो लड़का किस प्रकार का है ना, तो वह बता रहा है। तो अब उसी के बारे में, किसी के बारे में हम कुछ भी कह सकते हैं, तो अच्छा है, खराब है, बुरा है, तो वह उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। उषा एक लड़की है, लेकिन अब वहां बताया जा रहा है कि उषा एक सुंदर लड़की है, तब वहां लड़की की किसके बारे में बताया जा रहा है विशेषता, सुंदरता के बारे में, ठीक है। या उषा एक होनहार लड़की है, तो लड़की कैसी है, होनहार, मतलब उसमें वो विशेषता देख लिया कि आगे क्या करेगी, कुछ ना कुछ कर लेगी, इसमें उतना कैपेबिलिटी है, उसमें इतना योग्यता है। या उषा एक योग्य लड़की है, लड़की कैसी है, योग्य है, ठीक है। जब शादी विवाह करने जाते हैं तो वहां माँ बाप बताते हैं,
घर वाले बताते हैं कि योग्य है, उसमें ये गुण मौजूद हैं, ठीक है। तो यह जो विशेषता बताया जा रहा है संज्ञा या सर्वनाम की, यहां किसकी विशेषता बताया जा रहा है? राम की, या उधर लड़के के उषा नाम है, या कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है। अब जैसे हम उसके जगह पर क्या कर सकते हैं, संज्ञा के जगह अब यहां पर उषा या राम का नाम करोगे, ठीक है। अब वह एक सुंदर लड़की है, ठीक है, तो वह एक सुंदर लड़की है, उसमें कोई भी वह हो सकता है। वह किसके लिए प्रयोग हुआ? यहां संज्ञा के बदले वह, यह सब पढ़े ना। अब वह यह कौन सा सर्वनाम है? यह वह कौन सा सर्वनाम है? भूल गए? निश्चयवाचक, जो दूर और नजदीक के बारे में बताता है, ठीक है। यह हमारी पुस्तक है, यह हमारी कलम है, वह हमारा घर है, वह हमारा गाड़ी है, वह हमारी कार है। ऐसे कुछ भी आप करते हैं तो वह क्या है? निश्चित बता रहा है। और दूरी और नजदीक को ही बता रहा है, तो वह क्या है? निश्चयवाचक है? नहीं तो वो देखिए, पढ़ना और भूलना यह हर किसी की विशेषता है, बार बार कहते हैं। यह केवल आपका नहीं है, पूरे जो भी संसार में पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए। और अगर किसी को एक बार में, हम ही पढ़े हुए हैं, तो एक बार में याद हुआ, बचपन में भी मार खाना पड़ा, ठीक है, बार बार मैथ में मार खाना पड़ा, उसमें मार खाना पड़ा, टीचर से मार खाना पड़ा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति कि वहां से पैदा क्या लिया हुआ है, सब कुछ सीख करके लिया हुआ है। सब कुछ इसी में सीखना है, यहीं पर सीखना है। और जैसे बचपन में आप कोशिश किए शुरुआत में किसी को पढ़ने में, पेन पेंसिल पकड़ने में लगता था, अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, मार पीट करके पेन पकड़ाया गया, हाथ पकड़ करके लोग लिखना सिखाया का, अब आराम से लिख रहा है ना। तो वैसे ही है यहाँ भी, तो पढ़ते पढ़ते सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इसमें कंटिन्यूअसली पढ़ना है। ये नहीं कि 2 दिन पढ़े और 4 दिन मटर गश्ती किए, नहीं होगा, ठीक है। मटर गश्ती कीजिए तो उसके लिए टाइम बना लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि दिन भर का दिन आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी समय निकालिए, ठीक है। अब जैसे हम बहुत सारे यहाँ तो नहीं उदाहरण देते हैं या कहीं भी तो पढ़ाते हैं इतिहास वगैरह, तो उसमें कई जगहों पर क्या ले आते हैं? पिक्चर का। तो बोलते हैं कि सर आप इतना पिक्चर देखते हैं, अभी भी देखते हैं, संडे का रहता है तो एक पिक्चर जरूर देख लेते हैं, कौन आया है यूट्यूब पर। और पहले जब दिल्ली में रहा करते थे तो बतरा सिनेमा में कोई भी नया पिक्चर लगा, अच्छा उसका रिव्यू है, तब जाके देखते थे, है ना। तो वो जो है ग्रेजुएशन में भी रहा तब भी देखे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, दिल्ली से जाकर के 10 साल जो है तैयारी किए, 10 साल रहे दिल्ली में, ठीक है, और काफी पैसा गार्जियन का बहा दिया पानी की तरह, ठीक है। तो उसके बाद वहीं से पढ़ाना शुरू किया, तो जितना बहाया उससे ज्यादा पैसा कमा लिया, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाए, दिल्ली से ही पढ़ाना शुरू भी किया। खैर चलिए, ठीक है। तो यहां आप विशेषण समझ गए, हाँ, जो विशेषता बताता है। अब इसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं, तो अब विशेषण के भी क्या कर दिए गए? 4 भेद कर दिए गए, ठीक है। विशेषण के भी 4 भेद हैं। तो 4 भेद में सबसे पहला तो जो गुण बता रहा है आपका, ठीक है। फिर कुछ जो है आपका परिणाम बताता है, परिमाण, परिमाण मतलब ज्यादा है, 2 क्विंटल गेहूं, 3 क्विंटल चावल, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? परिमाण बता रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा? परिमाण। फिर संख्यावाचक, ठीक है, तो ये इसके क्या है? विशेषण के भेद हैं, ठीक है। तो पहले तो आप विशेषण के बारे में लिख लीजिए, उसके बाद इसके 4 भेद लिखिए, ठीक है। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की, हाँ, विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। हाँ, जिन शब्दों की, नीचे दूसरा परिभाषा लिखिए, जिन शब्दों की विशेषता, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे वे विशेष से कहलाते हैं।
उसे विशेष्य, उसे विशेष्य कहते हैं। अब उदाहरण स्वरूप में लिखिए, उदाहरण स्वरूप जैसे मैं उदाहरण स्वरूप हो गया, सीता, सीता सुंदर है। यह क्या बता रहा है, बगल में लिख लीजिएगा, क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, लेकिन उसका गुण बता रहा है, दोष नहीं बता रहा है। तो यह गुण, गुण और दोष दोनों बताता है विशेषण। दूसरा लिखिए, वह कुरूप है, वह कुरूप है। तो यहां कुरूप क्या हो गया, विशेषण है, और कुरूप क्या हो गया, दोष बता रहा है। कुरूप अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसमें ऊपर सुंदर अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये सब विशेषण है। और एक में उसकी गुण बता रहा है, दूसरे में उसका दोष बताया जा रहा है। ठीक है, आगे लिखिए अगला उदाहरण। पांच छात्र पढ़ रहे हैं। यह क्या बता रहा है, संख्या। ठीक है, हाँ छात्र पढ़ रहे हैं केवल कहेंगे तो वो छात्र केवल हो गए, तो छात्र यहां क्या हो गए, छात्र पढ़ रहे हैं। तो छात्र इसमें क्या हो गया, कौन सा संज्ञा हुआ है, हाँ याद रखिएगा। ठीक है, जातिवाचक हो गया। और जब 5 छात्र कर रहे हैं तो यहां 5 छात्रों की क्या विशेषता बता रहा है, कि कितने उनकी संख्या है, 5 है। तो यहां पर यह संख्या बता रहा है, क्वेश्चन लिख दीजिए संख्या। तो यह अभी बताया गया ना कि यह क्या बताता है, परिमाण भी बताता है, संख्या ही बताएगा। तो एक विशेषण का भेद वह भी है। ठीक है, तो ऐसे कई उदाहरण आपको मिल सकते हैं। तो इसके विशेषण के भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ये तो समझने के लिए उदाहरण हो गया। इसके बाद आप उदाहरणों में जो छोटे छोटे कुछ हैं उसको भी लिख सकते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं विशेषण के उदाहरण। ठीक है, तो उनमें ये तो वाक्य के अनुसार हो गया ना। अब है कि विशेषण के, लिखिए विशेषण के कौन कौन उदाहरण है। तो लिखिए, लंबा, छोटा, नाटा, अच्छा, बुरा, चतुर, मूर्ख, चौड़ा, थोड़ा, थोड़ा अधिक। ये सब विशेषण की विशेषता है। आदि आदि करके लिख लीजिए, बहुत सारे हैं, आदि कर लीजिए, क्योंकि ऐसे आपको जो भी, अब यह कमरा है, लेकिन आपको अगर कहा जाए कि यह कमरा क्या है, काफी लंबा चौड़ा है, तो यहां कमरे की विशेषता बता रहा है कि कमरा कैसा है, काफी लंबा चौड़ा है। अब आप कमरा देखने जाते हैं तो फिर घर वाले बताते हैं कि यह काफी कमरा क्या है, संकरा है, छोटा है। तो संकरा, छोटा, जो भी बता रहे हैं कमरे की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, कमरा काफी क्या है, हवादार है। तो हवा से क्या बन गया, हवादार। तो हवादार क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, कमरा कैसा है, हवादार है। और फिर जहां अब देखते हैं कि चारों तरफ से कहीं कोई वेंटिलेशन नहीं है, एक दरवाजा है, आगे भी न कहीं रोशनी न कुछ है, तो बोलते हैं कि कमरा काफी क्या है, दम घोंटू है। कमरा क्या है, दम घोंटने वाला, दम घोंटू है, इसमें रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो दम घोंटू भी क्या हो गया, कमरे की विशेषता बता रहा है कि वो दम घोंटू है। यहां रहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दम घुट जाए, क्योंकि न कहीं कुछ देख सकते हैं। पढ़ते पढ़ते मान लें कि क्या हो गया, पढ़ते पढ़ते दिमाग उब गया। अब वो कहता है कि अब आप रिलैक्स करो। रिलैक्स करने के लिए यहां पर तो लोग क्या देखते हैं कि हाँ रोड है, सड़क है, ठीक है, वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, 2-4-10 मिनट देखा और उसके बाद 10 मिनट के बाद रिलैक्स हो गया। कहीं कोई कुछ झगड़ा कर रहा है रोड पर ही तो वहां दिखाई दिया, फिर उसके बाद माइंड रिलैक्स हो गया, फिर आप बैठ गए पढ़ने। और लेकिन कमरे के बाहर कहीं निकल रहे हैं तो सीधे निकल करके 4 जीना उतरने के बाद कहीं जाना है तो आपको लगेगा कि ये तो जेल खाना है।
ठीक है, तो जेल एक क्या है, जेल अगर हम कहते हैं तो जेल क्या है, संज्ञा है। और कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन हम यही कहें कि यह कमरा जेल खाना है, यह कमरा क्या है, जेल खाना है। तो जेल से क्या बन गया, जेल खाना। तो जेल खाना क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो कई चीजों का हम क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम से भी विशेषण बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल संज्ञा और सर्वनाम ऐसे ही हैं, वो एक स्पेशल शब्द है उसके अलावा और किसी से नहीं, दूसरी चीजों से भी संज्ञा या सर्वनाम से भी क्या बन सकते हैं, विशेषण बन सकते हैं। ये उदाहरण है, जेल संज्ञा है, जेल खाना कह दिए, विशेषण बन गया, है ना। तो ऐसे हम उसको कर सकते हैं। हवा है, हवा, ठीक है। अब हवा, अब ये कमरा हवादार है, तो कमरे की विशेषता बता रहा है कि हवादार है, तो आपको वैसे ही दिमाग में चला जाता है, कमरे में तो हवा रहेगा ही, दम घोंटू वाला जगह है तो वहां भी है, लेकिन उसमें आपको कुछ नहीं दिखा, तो ये होता है। तो कई चीजें हम क्या कर सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम आदि से भी विशेषण बना सकते हैं, उसमें कुछ चीजों को क्या करके, जोड़ करके। आया समझ में, आ रहा है। तो चलिए आगे विशेषण का लिखिए, विशेषण, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बताते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बताते हैं, उसकी निश्चित संख्या या उसकी निश्चित संख्या या परिमाण बताते हैं, उसकी निश्चित संख्या या परिमाण, परिणाम नहीं, रिजल्ट नहीं, परिमाण। कभी कभी, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, कभी कभी विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या की अनिश्चित संख्या या परिमाण भी बताता है। कभी कभी विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या या परिमाण परिमाण भी बताता है, केवल निश्चित ही नहीं बताता है। संज्ञा या सर्वनाम के क्षेत्र को यह सीमित करता है, उनकी दशा, पूरा लाइन बताइए, सीमित करता है, साथ ही उनकी दशा, अवस्था या आकार को बताता है। ठीक है, संख्या या आकार को बताता है। तो ये विशेषण का आपका, हाँ पूरा उसका और उसका विशेषता क्या है, ठीक है, विशेषण क्या होता है ये पूरा बता दिया गया। अब इसी के आधार पर इसका क्या किया गया है, चार भेद किया गया है। विशेषण के चार भेद हैं, कौन कौन, तो संख्या वाचक, परिमाण वाचक, तीसरा गुणवाचक, और चौथा सार्वनामिक, सर्वनाम से जब, सार्वनामिक। संख्यावाचक, परिणाम, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक।
तो अब जैसा कि सब देख रहे हैं कि अपने आप ही पता चल जाएगा संख्यावाचक में क्या है, जो संख्या बताता है, जैसे अभी वाला बताया गया। ठीक है, 5 लड़के पढ़ रहे हैं या 5 छात्र पढ़ रहे हैं, तो क्या बताता है, संख्या बता रहा है, तो वह संख्यावाचक हो गया। ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताता है, संख्या, तो वहां छात्र क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक, तो उसका वो बता रहा है कि 5, तो संख्या वहां जहां बताया जाता है। अब जहां परिमाण बताया जा रहा है, ठीक है, यानी जहां क्या बताया जा रहा है, परिमाण उसका कितना है। ठीक है, तो कुछ क्विंटल, ठीक है, वो निश्चित भी हो सकता है, निश्चित भी हो सकता है। तो कुछ क्विंटल चावल हमें चाहिए, आप जैसे किसी को बोलते हैं, ठीक है, अगर आप निश्चित बोलते हैं कि 2 क्विंटल चावल चाहिए, तो 2 क्विंटल तो क्या हो गया, संख्या हो गया। ठीक है, लेकिन आप बोलते हैं कुछ जो है हमें कुछ क्विंटल चावल तुम उधार दोगे, तो यहां क्या हो गया, वो चावल है, कितना मांगा जा रहा है, अनिश्चित है। ठीक है, तो यहां परिमाण जिसका हम माप तौल वगैरह करते हैं, जैसे बताया गया वहां, ठीक है, किसमें, द्रव्यवाचक जो संज्ञा है, माप तौल वाग, ठीक है, तो उस तरह से ये परिमाणवाचक है। आया समझ में। और गुणवाचक में क्या है, जो अभी आपको बताया गया, गुण जो बताया जाए, आप पढ़ने में तेज हैं, ठीक है, तो आप कौन है पढ़ने में तेज, तो पढ़ना यहां क्या है, क्रिया कर रहा है, वो पढ़ना जैसे हो गया तो क्रिया हो गया। अब वह पढ़ने में तेज है, तो यहां पढ़ने में तेज है, तो तेज क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, तो वह पढ़ने में तेज है, वह पढ़ने में तेज है। या दूसरा क्या है, वह पढ़ने में कमजोर है, फिसडी है। ठीक है, वो दौड़ने में तेज है, ये, या वो दौड़ने में फिसडी है। तो ऐसे करके वह, हम आप क्या कर सकते हैं, विशेषता, तो ये गुण बता रहा है। और जहां सर्वनामों के, ठीक है, जो अभी आपको बताया गया चेंज करके, ठीक है, या सर्वनामों की जो विशेषता बताते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 महत्वपूर्ण भेद है। इसमें से ज्यादातर गुणवाचक वाला या ये संख्यावाचक वाला सार्वनामिक विशेषण कम पूछा जाता है, ये तीनों को ज्यादा आपको हाईलाइटेड करना है। ठीक है, इसलिए ये सबसे पहले है, ये सबसे पीछे है। और फिर आपको जैसे उदाहरण देकर बताया गया कि कई सारे हम संज्ञा और सर्वनाम से क्या बना सकते हैं, विशेषण बना सकते हैं। ठीक है, उसके कुछ उदाहरण देखेंगे, वैसे आपका विशेषण हो जाएगा। चलिए, तो संख्यावाचक में लिखिए, जिस विशेषण से संज्ञा की, जिस विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, उसे, जिस विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, चौथा, पहला, चौथा, 3, 8, सैकड़ों आदि। ठीक है, तो ये सबसे आपका क्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा। अब उदाहरण तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, ये हम क्या है, उसकी पहली क्लास है, ये उसकी चौथी क्लास है, तो यह, ठीक है, क्लास है, तो वह उसकी कौन सी क्लास है, आप जैसे यहां लेने आए हैं क्या, डेमो, तो यह कौन से, ठीक है, आज कैवा दिन डेमो का है, तो वह जो बताया जा रहा है, ठीक है, तो इसका क्या बता रहा है कि पहला या चौथा दिन हो गया डेमो का, या तीसरा दिन हो गया, ठीक है, या दूसरा दिन हो गया, तो यहां संख्या बता रहा है कि डेमो का, तो डेमो की वह क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, आप क्या करना है, पढ़ना है, तो पढ़ने में क्या करना है, अभी डेली में नहीं है, डेमो में है, तो डेमो किससे बता रहा है विशेषता, कि आप दूसरा हुआ है, तीसरा हुआ है, तो ऐसे कई चीजों की जो विशेषता संख्या के विशेष बताई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है,
तो इससे आप, और इसके कुछ उदाहरण आपको दिए जाएंगे। जैसे ये पूछा है, देखिए एक क्वेश्चन, तो अभी आपको नहीं बताया गया था इसलिए यहां अब पूछा गया, विशेषण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता। क्वेश्चन क्या है, विशेषण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता। अब चार दिया गया है, विराम चिन्ह, कर्ता, क्रिया, संज्ञा। संज्ञा इस सर्वनाम के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन, कहां, हरियाणा एसआई में। तो ऐसे जो है कई सारे आप क्या कर सकते हैं, तो यहां आपको जब आप पढ़े तो आपको समझ में आ गया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो संज्ञा के बिना नहीं होगा। देखिए उदाहरण कैसा दिया, लेकिन आप जब नहीं पढ़े रहेंगे तो सोचेंगे कर्ता का होगा कि क्रिया का होगा, किसका बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वह क्या है, तो आराम से पकड़ लेंगे, है ना। अब जैसे है कि इनमें कौन विशेषण है, एक और क्वेश्चन है इसी में, इनमें कौन विशेषण है। लिखता है अच्छा, तुम, राम। अच्छा, यही तो क्वेश्चन आते हैं, तो नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन है। और क्या है, देखिए यहां लिखा हुआ भी है कौन कब कैसे किस समय दिया गया है। ठीक है, तो वो उसके साथ लिख दिया गया है। आइए अब अगला दूसरा लिखिए। हाँ, कौन है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, तो इसमें लिखिए जो विशेषण, जो विशेषण वस्तु के परिमाण, परिमाण या मात्रा का बोध कराता है, का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक विशेषता कहते हैं। यह निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकता है। तो अब इसमें क्या है कि परिमाण बताना है, तो परिमाण में जैसे कि हमें क्या चाहिए, अब 2 लीटर दूध, तो हम दो दूध करेंगे तो वो परिणाम नहीं निकलेगा। 2 दूध चाहिए ऐसा होगा, नहीं होगा, ये वाक्य नहीं बनेगा, शब्द ही नहीं बनेगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो हमें क्या चाहिए, 2 लीटर दूध चाहिए। जैसे आप दुकान में जाते हैं कहते हैं कि 2 लीटर दूध चाहिए, तो पैकेट का 2 लीटर वाला दूध निकाल करके 1 लीटर का दूध दे देता है आपको। तो यह क्या है, परिमाण। या आप कहते हैं कि हमें 1 केजी चना चाहिए या 1 केजी हमें मटर चाहिए। ठीक है, तो मटर जो है वह तो आप जान ही रहे हैं क्या है, मटर क्या है, वस्तु है, संज्ञा है। ठीक है, और वह कौन सा संज्ञा है, मटर कौन सा होगा। नहीं, अब मटर में भी कई तरह के होते हैं, जैसे आप चना लेते हैं तो चना में काबली चना हो जाता है, वो चना हो जाता है। ठीक है, हैं, हाँ, मटर के भी बाबू कई भेद हैं। ठीक है, चावल के जैसे तुम ले जाते हो तो मटर अभी एक देखिए ना, मटर के भी कई भेद हैं। ठीक है, तो उसका भी आपका भेद है, तो वहां अब जैसे उसमें कहा जाए कि हरी मटर, ठीक है, ग्रीन मटर हमको चाहिए। आप जब जाते हैं सफल में तो कहेंगे या कोई दुकान में तो हमको चाहिए ग्रीन मटर चाहिए। ठीक है, तो ग्रीन मटर चाहिए, तो मटर में ग्रीन आप बता रहे हैं, हरी मटर, तो हरी क्या हो गई, मटर तो संज्ञा हो गया, हरी क्या हो गया, विशेषता बता रहा है। तो जितना रंग है वो विशेषता बता ना, समझ रहे हैं। तो यहां जब हरी मटर की बात आ गई तो मटर का भी भेद हो जाएगा, तो मटर का भी, तो उसमें अब वो हरी मटर जब हम मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह हरा जो है वह उसका विशेषता बता रहा है कि वो हरा मटर हमको चाहिए। ठीक है,
तो वैसे काली चना मांगने जाते हैं तो काली चना दीजिए, काबुली चना दीजिए, ठीक है, लाल चना दीजिए। चना के भी कई भेद हैं। राजमा मांगने जाते हैं तो राजमा के कई भेद हैं। और चावल के तो खैर आप पूछिए ही मत। वैसे गेहूं का भी नहीं पूछिए, ठीक है। कौन सबरमती है, कौन सोनमती है, कौन क्या है, अलग अलग तरह के गेहूं हैं। और गेहूं का रेट भी उसके अनुसार काफी अधिक होता है। समझ रहे हैं? हाँ, तो गुण हो जाएगा तो विशेषण ही होगा ना। अब विशेषण का भेद जब हम पूछेंगे तब आपको बताना। पहले तो विशेषण चुनना है। जैसे यहां बता गया कि कौन विशेषण है, तो अब सिंपल दे दिया कि राम है। क्या भी हम उदाहरण बताए थे, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि लिखता है अच्छा तुम और राम, तो अच्छा, तो पहले तो वो है। अब वहां पर अगर भेद करके पूछता है तब आपको फिर उसमें करना है। तो अब 4 ऑप्शन दे दिया, वो ज्यादा जटिल हो जाएगा। लेकिन ऐसे देता है और ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा नहीं करेगा। कौन विशेषण है, कौन संज्ञा है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं और इतना समझा रहे हैं उदाहरण दे दे करके। और इसके साथ साथ हम संज्ञा और सर्वनाम उधर का भी जो भूल चुके हैं उसको भी याद कराते जा रहे हैं कि कौन कैसे किस में आएगा कैटेगरी। तो धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। और हम पढ़ाते हैं तो ऐसे ही कोरिलेट करते हैं, जितना आगे पढ़ाते जाएंगे पीछे के साथ कोरिलेट करेंगे, ठीक है, ताकि आपका पूरा जो कंसेप्ट है वह क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, कहीं कोई कंफ्यूजन ज्यादा ना रहे, ठीक है। तो ये हमारी कोशिश रहती है जितना हो सकता है संभव। तो ये हो गया, आया समझ में? तो इसमें अब क्या करना है, उदाहरण के रूप में क्या लिखना है, 2 लीटर, 3 मीटर। तो ये मीटर वगैरह जो भी मांग रहे हैं ये क्या है, परिमाण बता रहा है ना। आपको कपड़ा कितना चाहिए, तो कपड़ा के पास पहुंचेगा, हमको कपड़ा चाहिए, तो भाई कपड़ा कितना चाहिए थान से, तो आप बताएंगे कि हमको 4 मीटर कपड़ा चाहिए, 3 मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए, ठीक है। दूध कितना चाहिए, तो वह जो है आपको विशेषता उसकी बता रहे हैं। तो 2 लीटर, 4 मीटर, ठीक है, 3 क्विंटल, ठीक है, 4 केजी, ऐसे करके कई सारे उदाहरण हो जाएंगे। आ रहा समझ में? तो ये हो गया इतना टन। तो ये सब जितने आप दे सकते हैं, जो मेजरमेंट कर सकते हैं जिसके माध्यम से, तो उसके लिए 6 इंच, जैसे आप लेने जाते हैं पाइप तो कहते हैं कि 10 फीट दीजिए, ठीक है, तो पाइप 10 फीट हो गया। तो 10 फीट क्या चाहिए, तो पाइप चाहिए, तो पाइप उधर संज्ञा हो गया, ठीक है। अब उस संज्ञा का जो भेद आपका वहां करना है उसको आपको कर लेना है। और इधर कितना चाहिए तो वो परिणाम बता दिया आपका, परिमाण, तो वह, ठीक है, तो वो परिमाणवाचक हो गया। समझ में आया? तो वो आपको कर लेना है 2-4 उदाहरण, उसके हिसाब से अपना करते जाना। तो जितना भी नाप तौल वाले हैं, ठीक है, इतना गज हमें ये चाहिए जमीन, ठीक है, इतना हेक्टेयर ये चाहिए, तो वो सब सारे क्या हो जाएंगे, परिमाण में, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आया अगला गुणवाचक। गुणवाचक, तो लिखिए जिस विशेषण से, जिस विशेषण से गुण दोष, गुण दोष, रंग आकार, रंग आकार, स्वभाव, दशा, कॉमा दे देकर लिखते जाइएगा, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे में अभी जो बताया गया, रंग भी है तो हरा, लाल, नीला, पीला जो है वो विशेषण बता रहा है। फिर आपका, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, नेक इंसान हैं, ईमानदार हैं, ठीक है, तो हरा, लाल, अच्छा, बुरा, नेक, ईमानदार है। हाँ, उदाहरण स्वरूप में है, उदाहरण में आपका स्वभाव कैसा है, तो जैसे अब हट्ठी आ जाएगा, ठीक है, हठधर्मी, मतलब कुछ भी नहीं सुनने वाला, ठीक है, हठधर लिया, जैसे बच्चा है तो बहुत कहते हैं ना कि ये बच्चा बहुत हठधर्मी है, ठीक है, एक बार जो चीजें पकड़ लेता है कि इसको, ठीक है, हमें ये खिलौना चाहिए, तो फिर वो रोते रहता है जब तक उसको खिलौना नहीं दे दिया जाए, तो हठधर्मी। तो ये सब क्या होंगे, गुणवाचक हो जाएंगे, वो उसका गुण है, ठीक है। स्वभाव आपका क्या हो सकता है, वह बहुत क्रोधी है, ठीक है,
अब कहते हैं ना कि वह बहुत क्रोधी व्यक्ति है, तुरंत गुस्सा हो जाता है, ठीक है, तो यह उसका क्रोधी क्या है, क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, स्वभाव बता रहा है कि वह कैसा है, उसका स्वभाव क्रोध, बात बात में वह गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपका गुण बता रहा है, आ समझ में। अब उसके बाद अगला है, तो वो सब लिख लिए उदाहरण में, ऐसे कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे, अब इतना हम आपको समझा दिए। हाँ, तो वही नीला है, काला पीला, तो वो रंग वाला हो गया। फिर आपका इधर हठधर्मी, और अभी जो आपको बताए क्या, ईमानदार, नेक, वो नेक इंसान है, ठीक है, तो वह सर्वनाम हो गया, और उसकी विशेषता बता रहा है, वह इंसान तो है लेकिन वह कैसा इंसान है, वह बुरा इंसान है, वह नेक इंसान है, तो बुरा भला ये सब जितने भी चीजें हैं वह आपके उसके स्वभाव को बता रहे हैं। वह बहुत क्रोधी व्यक्ति है, वह ईमानदार है, तो ये सब सारे क्या हो गए, गुणवाचक में आ गए। तो ये सब जितने ऐसे वर्ड आएंगे वह सब आपके, अब वो जो बताया गया था सुंदर वगैरह, वह बहुत सुंदर है, वह कुरूप है, तो ये सभी क्या बताया जा रहा है, गुण बता रहा है। तो ये सब सुंदर कुरूप सब आ जाएंगे किसमें, गुणवाचक के उदाहरणों में, ठीक है। तो वो सब आप जितना लिख सकते हैं। आइए चलिए, अब इसके बाद अगला है सार्वनामिक विशेषण, जो इसका लिखिए परिभाषा, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे सार्वनामिक विशेषण, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे लिखिए, जैसे यह वह कौन, ये सब सब सर्वनाम है, यह वह कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। ठीक है, तो अब इसके उदाहरण में क्या है, तो जैसे अब इसमें कहता है कि ये जो सर्वनाम है वह किसी की विशेषता बता रहा है, तो जैसे है कि वह क्या करेगा, वह खेलेगा, तो खेलेगा, खेलना क्या है, क्रिया है, ठीक है, और वहां वह खेलेगा, तो ये वह क्या हो गया, वह यहां पर क्या हो गया, वह खेलेगा, तो वह यहां सर्वनाम हो गया, कोई विशेषता नहीं बता रहा, लेकिन विशेषता, हाँ, ठीक है, तो यहां पर वह आपका जब यहां पर किया जाएगा तब इसका क्या हो जाएगा, सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, जैसे में आप लिखिए, जैसे, ये तो वर्ड हो गए, जैसे में लिखिए, जैसे यह फूल देखो, यह फूल देखो, तो यहां पर आपको क्या देखने के लिए कहा जा रहा है, फूल देखने के लिए, क्यों फूल को, तो यह फूल को, तो अब फूल का विशेषण बता रहा है कि इस फूल को देखो, ठीक है, तो यहां यह जो है क्या हो गया, सर्वनाम की, सर्वनाम नहीं हुआ, यह विशेषण हो गया, यह फूल देखो, फूल यहां पर क्या है, संज्ञा है, और उसका बता रहा है कि किसको आपको देखना है, इस फूल को देखना है, यह फूल देखो, ठीक है, यानी इस फूल में क्या है, कुछ ना कुछ विशेषता है, गुण है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि यह फूल देखो, आपको ये पसंद नहीं आएगा तो यह फूल देखो, जैसे आप फूल लेने जाते हैं तो कहता ना कि आपको 3-4 चीजें देखा, नहीं पसंद आ रहा तो यह फूल देखो, यानी फूल आप देख रहे हैं तो फूल में यह फूल देखना है, तो उन फूलों में इस फूल का कुछ ना कुछ गुण होगा तो आपको बताया जा रहा है। तो वहां पर ऐसे कहीं कहीं कुछ जब वर्ड उपयोग होते हैं जो सर्वनाम ही के हैं, यह सर्वनाम है लेकिन यह वहां विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो यह क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, तो वहां पर यह उदाहरण के रूप में देखना पड़ेगा कि क्या जो है यह इसका उदाहरण कर रहा है। जैसे एक और उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, वैसे कई सारे उदाहरण है, जैसे देखिए क्या है, वह खेलेगा, वह खेलेगा, तो यहां पर वह क्या हो गया, सर्वनाम, ठीक है, लेकिन कहा गया कि वह लड़का खेलेगा, तो लड़का खेलेगा और कौन खेलेगा, वह, तो यहां वह क्या हो गया,
लड़का का विशेषण था कि वह लड़का खेलेगा, तो यहां वह क्या हो गया, विशेषण। तो लड़का वह खेलेगा, तो वह खेलेगा में कोई विशेषण नहीं आया, वह खेलेगा, वह क्या हो गया, सर्वनाम, और खेलेगा क्या हो गया, क्रिया हो गया, वह खेलेगा। लेकिन वही कहा गया कि वह लड़का खेलेगा, ठीक है, तब यहां पर क्या हो गया, यह विशेषण। आ रहा समझ में? एक उदाहरण में नहीं है, दूसरे में है, तो कहीं कहीं इसका प्रयोग होता है, तो इसको कम पूछा जाता है, ज्यादातर तो इधर वाला में ही पूछा जाएगा। जैसे यहाँ अच्छा वाला पूछा गया कि कौन है विशेषण का, तो वैसे ही उदाहरण दे दिया जाएंगे, 3 जो है दूसरे तरफ से रहेंगे, चौथे जो है विशेषण आपसे पूछा जाएगा। तो अगर मान ली कि उसमें यह वह रह गया, तो आप सोचेंगे कि यह तो विशेषण होता नहीं है, सर्वनाम है। लेकिन यहां आपको याद रखना है कि यह कभी कभी विशेषण के रूप में भी उपयोग होता है, ठीक है। तो वहां अगर दिया हुआ है तो आपको उसमें से प्रश्न के पूछे जाने के अनुसार आपको क्या करना है, वहां उसका उत्तर खोजना है, ठीक है। तो यह हो गया आपका विशेषण। अब इसमें से कुछ जो आपको इसमें से लिखिए कि कुछ जो आपका विशेषण सर्वनाम से बनते हैं, या अलग अलग चीजों से बनते हैं, वैसे बहुत सारे हैं। अच्छा, ये लाइन चला गया क्या? लिखिए, थोड़ा सा है, गर्मी लग रहा है ज्यादा ना। देखिए, संज्ञा शब्दों से बने विशेषण, संज्ञा शब्दों से बने विशेषण। देखिए, जैसे इतिहास, जैसे में, हाँ, जैसे एक तरफ शब्द संज्ञा के और दूसरी तरफ उसका जो विशेषण बनेगा, संज्ञा से विशेषण कैसे बनेगा? हाँ, 2 बनाइए, तो रख दिए इसका। एक तरफ आपको क्या करना है, शब्द लिखना है, और दूसरी तरफ इससे बने हुए विशेषण क्या है। तो शब्द में जैसे इतिहास लिखे, तो इससे क्या बनेगा, ऐतिहासिक विशेषण। हाँ, इतिहास से ऐतिहासिक। दूसरा लिखिए, पंजाब, पंजाब या बिहार कुछ भी है, तो पंजाब से क्या बनेगा, पंजाबी, या बिहार से बिहारी, झारखंड से झारखंडी, ठीक है, बने, ठीक है। फिर प्रांत, तो प्रांत से क्या बनेगा, प्रांतीय विशेषण बन जाएगा। भारत, भारत से क्या बनेगा, भारतीय। ग्राम से क्या बनेगा, ग्रामीण। हाँ, ठीक है। विदेश से विदेशी, धर्म से धार्मिक, ऐसे कई सारे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, फिर आप सर्वनाम से बने विशेषण लिखिए, सर्वनाम से बने विशेषण, सर्वनाम से बने विशेषण। अब राष्ट्र वगैरह जितने हैं सब क्या है, संज्ञा है, तो राष्ट्र से राष्ट्रीय, ठीक है, रोग से रोगी, ऐसे करके। कौन से लिखिए, एक तरफ शब्द में कौन, कौन सर्वनाम से क्या बनेगा, विशेषण कैसा। कौन से, एक तरफ शब्द में कौन लिखना है, सर्वनाम हो गया कौन, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या विशेषण बनेगा, कैसा। जो से जैसा, यह से ऐसा, यह से ऐसा, और वह से वैसा। हाँ, उसी तरह से क्रिया से बनेगा विशेषण, क्रिया से विशेषण में लिखिए, एक तरफ बिकना, बिकना ये क्रिया है, इसका विशेषण बनेगा बिकाऊ।
बिकना से बिकाऊ, खरीदना से खरीदार, खरीददार, हाँ। पालन से पालनहार, पालनहार। पूज्य से पूजनीय, पूज में दुर्घोकार करो उधर की ओर, पूज में इधर होगा ये, यही वहां भी आपका किसमें ध्यान रखना है, वाक्य वाला जो है ना, हाँ ठीक है। और अव्यय से कुछ विशेषण जो बनते हैं अव्यय से, आगे, हाँ चलो तुमको लिख देते हैं अव्यय। अव्यय में जैसे जो शब्द है आगे, आगे शब्द अव्यय। अव्यय किसको कहा जाता है, जिसका आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो वैसे कि वैसे रहेगा, हर जगह इस्तेमाल होगा। तो आगे से विशेषण बन जाएगा अगला, ऊपर। अव्यय से जो विशेषण बनता है, अव्यय शब्द है और उससे विशेषण जो बनेगा, तो जैसे आगे अव्यय हो गया शब्द, अब आगे से क्या बना अगला, ऊपर से क्या बना ऊपरी। तो अव्यय, आप अव्यय पढ़ना, अव्यय है, समास है, अव्ययी भाव समास भी वहां आ गया, अव्ययी भाव समास जब पढ़ेंगे ना तो उसका एक रूप है क्या, अव्ययी भाव समास। तो जो शब्दों के बीच में आकर के कहीं ज्यादा, तो उसमें तोड़ मोड़ नहीं कर सकते, उसमें फेरबदल नहीं कर सकते, वैसे अव्यय होते हैं, ठीक है, उनका नाम इसलिए अलग कर दिया गया अव्यय। तो यहां उससे विशेषण बनता है, उसके कुछ उदाहरण है, ठीक है। पीछे से पिछला, बाहर से बाहरी, ये सब उदाहरण है। पीछे से पिछला, बाहर से बाहरी आदि, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका, हाँ विशेषण। विशेषण के सब उदाहरण देकर के आपको बता दिए गए। इससे संबंधित जो 2 प्रश्न हैं आए हुए वो भी आपको बता दिए गए, और आगे जो भी प्रश्न होगा हम कोशिश करेंगे कि जहां तक बताया गया है उसे जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है, 4-5 सालों में, वो आपको पूछ लिया जाए, बता दिया जाए कितना समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए।